हेलो बच्चों। सो today's question is which of the following is not true with respect to cathode rays। तो आपको बताना है कैथोड रेस के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन सी दे मूव विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट, ऑप्शन डी दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को, और की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट आर कैथोड रेज। तो कैथोड रेज क्या होते हैं? तो कैथोड रेज के सबसे पहले हम डिस्कवरर के बारे में जानते हैं कि इनके जो डिस्कवरर थे वो थे आपके फैराडे। तो फैराडे ने एक सेटअप किया था जिसमें उन्होंने देखा कि हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, उनको जब उन्होंने साथ में लगाया तो उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे हैं आपके कैथोड वाली साइड से। तो अगर ये इनका ओरिजिनेशन हो रहा है कैथोड से, इसीलिए इनको कैथोड रेस बोला गया। तो लिख सकते हैं द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और जनरली ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो हम इधर चार्ज पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? कैथोड रेज बोला गया। तो हुआ क्या, इन्होंने इनका सेटअप देखते हैं। इन्होंने लिया पहले एक ग्लास ट्यूब और उस ग्लास ट्यूब से इन्होंने सारी गैस रिमूव कर दिया, यानी सारा एटमॉस्फेरिक गैस निकाल दिया बाय द यूज ऑफ अ वैक्यूम। तो इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया? वैक्यूम। ओके, और ये है आपका एक ग्लास ट्यूब। ऑलराइट, अब इस ग्लास ट्यूब में और कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ एक आउटलेट है जहाँ पे आपने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए उसको यूज किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूज किया एक इलेक्ट्रोड प्लेट ऑन दी एंड्स। ठीक है, दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उसको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज सप्लाई से। ओके, तो इन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज सप्लाई बनाते हैं। ओके, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स उससे कनेक्ट कर दिए। तो आपके हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रोड्स में दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो ये वाला जो है आपका नेगेटिव साइड, दिस इज नोन एज योर कैथोड, और जो आपका पॉजिटिव साइड है दैट इज नोन एज योर एनोड। राइट, ये आपका एनोड साइड है, ये आपका कैथोड साइड है। अब क्या किया? ये यहाँ पे जो है ये हम लिख देते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो जैसे इन्होंने इस हाई वोल्टेज को ऑन किया, इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपके कैथोड साइड से निकल रहे हैं बहुत हाई वेलोसिटी वाले, और ये आके आपके एनोड को हिट कर रहे हैं। अब पता कैसे चला कि ये एनोड को ही हिट कर रहे हैं? ये तो पार्टिकल्स दिखते नहीं है, दे आर सब एटॉमिक। तो इन्होंने क्या किया था? एनोड वाली तरफ में एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया था, पूरे ट्यूब में एक्चुअली लगाया था, बट उन्होंने देखा कि ये जो एनोड वाली साइड वाला फ्लोरोसेंट मटेरियल था ये ग्लो कर रहा था। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, और ये क्या करता है? आगे जाके ग्लो करता है। राइट, तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था कि जैसे ही इन्होंने इस हाई वोल्टेज को ऑन किया तो आपका जो लाइट, आपका जो पार्टिकल है वो मूव करके एनोड पे हिट कर रहा है और एनोड साइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो करने लगता है। ये था इनका ऑब्जर्वेशन। तो अब देखते हैं इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए, और इसी पॉइंट्स को हम को रिलेट करेंगे हमारे गिवन ऑप्शन से। तो फर्स्ट इन्होंने बोला कि अगर ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, राइट, एनोड जो कि पॉजिटिव साइड है और कैथोड जो कि नेगेटिव साइड है, यानी ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं दे आर कंप्लीटली चार्ज्ड फॉर श्योर। और ये कैसा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। राइट, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऐसे लिखते हैं ना। इसीलिए कैथोड से अगर वो ओरिजिनेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर पक्का एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इनको हमने बोला दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर हेंस नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ट्रू। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है दे आर चार्ज पार्टिकल्स।
ऑब्वियसली हमने अभी क्या बोला कि अगर ये आपके नेगेटिव साइड से रिमूव होके एनोड की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ, तो इनके ऊपर डेफिनेटली कोई चार्ज है, तभी ये अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड हमने पहले ही बोल दिया, दे आर चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। फर्दर हमने देखा कि जब हम इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो तब भी इनमें कुछ डेविएशन आता है, डिफ्लेक्शन आता है, इसीलिए भी हम इनको चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है, दे मूव विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट में आपके पास क्या मूवमेंट होती है, लाइट में आपके पास होते हैं फोटॉन्स, राइट। और इन फोटॉन्स को हम जनरली बोलते हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर जस्ट एनर्जी पैकेट्स, इसीलिए इनका मास कुछ नहीं लिया जाता, इसलिए इनको मास लेस बोला जाता है। ओके, मास लेस। तो अगर आप मास का कंपैरिजन करो मास वाइज, तो आपका फोटोन का मास तो इनकंसिडरेट है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसके सामने तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे हमें पता है मास और वेलोसिटी इन्वर्सली रिलेटेड है, अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी बहुत कम होगी, अगर मास कम है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वाइज अगर कंपेयर करोगे तो फोटॉन्स हैव मच हायर वेलोसिटी दैन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बोला जा रहा है कि दे मूव विद द सेम स्पीड, ये तो फॉल्स हो गया जी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया था, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आपने यहाँ पर अपने वैक्यूम ट्यूब में अब जो लिया था उसके एक साइड पे आपने एक और पॉजिटिव प्लेट लगाया ऊपर, एक साइड पे आपने नेगेटिव प्लेट लगाया, तो अब हमारे पूरे ट्यूब में भी हमने कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। जैसे ही हमने ये लगाया हमने देखा कि जो कैथोड रेज निकल रही थी वो अब फिर से पॉजिटिव प्लेट की तरफ कुछ यहाँ हिट कर रही है और अब सीधे भी कुछ हिट कर रही है। तो यहाँ का फ्लोरोसेंट मटेरियल भी ग्लो करने लगता है ऊपर की तरफ और साइड का भी करने लगता है। इससे हमें समझ आए कि जितने बार हम पॉजिटिव प्लेट को ला रहे हैं ये मूव कर रहा है, राइट। यानी अगर यहाँ पे हमने दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन के जो पाथ में एक डिफ्लेक्शन आ रहा है, देखो ये मुड़ गया ना इतना थीटा डिग्री से, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन हो गया उसमें। इसलिए यू कैन से दैट दे आर डिफ्लेक्टेड towards the positive plate या side of the electric field, इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज चार्ज पार्टिकल्स। इनफैक्ट अगर आप इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में भी रखते हैं तब भी आप इनमें डिफ्लेक्शन सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये सारे ट्रू हैं, ओनली ऑप्शन नंबर सी इज योर फॉल्स। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट ट्रू वाला ही बताना है, इसीलिए फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।